दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दरोगा कैसे बने। दरोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा, किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए और आपको कितनी रनिंग करनी पड़ेगी, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरा नाम है सविता और आप देख रहे हैं सभी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वह पढ़ाई लिखाई करके दरोगा बने और अपना भविष्य उज्जवल करे और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को सही जानकारी नहीं होती है कि क्या प्रोसेस है दरोगा बनने का, किस तरीके से दरोगा बन सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो एक एक करके सारी बातें आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको दे सकूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए और किस क्लास तक पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा बन सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि दरोगा बनने के लिए कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। कोई बोलता है कि साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, कोई बोलता है आर्ट्स स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो कोई बोलता है कॉमर्स लेनी चाहिए। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि 10th के बाद हमें स्ट्रीम चुननी पड़ती है। जिस स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट होता है अपने अकॉर्डिंग वो चुनता है। लेकिन अब बात आती है कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर आपको दरोगा बनना है तो देखो, आपको यह चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि दरोगा बनने के लिए ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि आपको आर्ट स्ट्रीम ही लेकर पढ़ाई करनी है या फिर आपको साइंस स्ट्रीम ही लेकर पढ़ाई करनी है या फिर आपको कॉमर्स स्ट्रीम ही लेकर पढ़ाई करनी है। मेरे कहने का मतलब है आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके दरोगा बन सकते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके दरोगा बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो। अब बारी आती है यह जानने की कि किस क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं 12th करने के बाद दरोगा बन सकते हैं कि नहीं, 10th क्लास पास करने के बाद दरोगा बन सकते हैं कि नहीं। तो देखो, अगर आपको दरोगा बनना है तो आप सबसे पहले अपना 10th क्लास पास कीजिए, उसके बाद आप 12th क्लास पास कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो, बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। के बाद जब भी वैकेंसी आए आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने अभी तक दो बातें जानी हैं कि किस क्लास तक पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें मिनिमम मार्क्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका मिनिमम 50% होना चाहिए या फिर 60% होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम हैं तो भी आप एलिजिबल हो। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कम मार्क्स हैं तो आप दरोगा बन सकते हो कि नहीं। बिल्कुल बन सकते हो, बस आपको अच्छे तरीके से जो एग्ज़ाम है उसे क्लियर करना होगा। जो फिज़िकल टेस्ट या रनिंग होता है तो उसको आपको क्लियर करना होगा। अब बारी आती है ये जानने की कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग हाइट के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको दरोगा बनना है तो आप जिस भी राज्य से हो उस राज्य में जो भी दरोगा की जो पहले वैकेंसी आई हुई होगी उसमें जो एग्ज़ाम हुआ होगा, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उस पेपर को आपको कलेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। उसमें आप देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं, किस लेवल का क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे
तब आपको खुद का लेवल पता चलेगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है। जो भी आपके वीक पॉइंट है उस पर आपको मेहनत करना होगा, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप बनाए रखिएगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। और दरोगा में भर्ती होने के लिए रिटन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आपको अपनी फिजिकल पर भी ध्यान देना होगा। आपको दौड़ की प्रैक्टिस लगातार करते रहनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो, जो वैकेंसी आती है दरोगा की वो हर राज्य में अलग अलग रहती है और हर राज्य के अकॉर्डिंग इसकी जो हाइट होती है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। हालांकि जो नॉर्मल है वह मैं आपको बता देती हूँ, 168 सेंटीमीटर होती है। किसी राज्य में 2-3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। और उसके साथ दोस्तों, अब हम चेस्ट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए वो है 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें तो जो हाइट होती है 152 सेंटीमीटर होती है। इसमें भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। अब बारी आती है रनिंग कितनी होती है और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखो, जो जॉब वैकेंसी आती है उसमें जो एज लिमिट होती है 21 साल से लेकर 28 साल के बीच तक होती है। रनिंग की बात करें मेल कैंडिडेट की तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। उसके लिए आपको 28 मिनट का समय मिलता है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है और उसमें 16 मिनट का समय। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सारी चीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। तो जब भी वैकेंसी आए आपको एक बार उसका नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यह पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद जब जॉब वैकेंसी आए तो आपको उसमें अप्लाई करना होगा। आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होगा। उसके बाद अगर आप ये सब अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यह पूरा प्रोसेस है एक दरोगा बनने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हो, राजस्थान से, यूपी से या बिहार से, जहां से भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।